अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। ठीक है, क्या है, ये दोनों जीरोज हैं। किसके हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके ये दोनों क्या हैं? जीरोज हैं। ध्यान से समझना बेटा। और गिवन दैट, ये कंडीशन दी है, किस तरह से है? सच दैट, ये गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये गिवन है। ठीक है, फिर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई के की वैल्यू निकालनी है इसमें, ये वैल्यू निकालनी है बेटा। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, कर लोगे? फैक्टर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ना? कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओ? क्यों नहीं कर सकते भाई? इसके साथ एक पता नहीं क्या नंबर है, कि कोई भी नंबर हो सकता है। फैक्टर के लिए ये होना चाहिए था, इससे हम मल्टीपल करते, फिर हम उसको डिवाइड करते, तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा एक ही पास रिलेशन वाला कंसेप्ट बचता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सॉल्यूशन फाइंड करो। चलो, तो क्या करें हम? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि मुझे मिल गया -4/k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा? c/a। c/a में हमें मिलेगा 4/k। दोनों ही हमें मिल गए। ठीक है, एक -4/k है और दूसरा +4/k है। अब भाई इन दोनों से हमें k की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए जो दिया था ना, उसका यूज करो। क्या दिया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 24 है। तो यहां इसको यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है बेटा? यस, अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 24। बीटा और बेटा ध्यान रखना। ठीक है, ये कितना है? ये कितना है? -4/k का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना है? -2 इंटू 4/k, अल्फा इंटू बीटा 4/k है, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 24। इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 16/k स्क्वायर। ये हो जाएगा -8/k इज इक्वल टू क्या हो गया? 24। बात समझ में आ गई है यहां तक? अब यहां एलसीएम आ जाएगा किसका? k स्क्वायर। एलसीएम आया हमारा k स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर? 16। ठीक है, यहां आएगा -8k, हाँ, इज इक्वल टू 24। ओके, क्रॉस मल्टीपल करो, क्या आएगा? 16 - 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। इसको भी इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा -24k स्क्वायर -8k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है, -8 कॉमन आ रहा है। आ रहा है? सब में से -8 कॉमन ले लूंगा या डिवाइड कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास? 3k स्क्वायर, यहां बचा प्लस k। ठीक है, माइनस हो जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आसानी से हो सकते हैं। 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा बेटा 3k स्क्वायर, और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो 3 और 2 हो गए, प्लस 3k -2k -2 इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, बेटा अपॉन में जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। इतना छोटी सी चीज, अब थोड़ा स्टैंडर्ड अप करो यार, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक? अब इसका यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है 3k कॉमन आ रहा है, क्या बच्चा? k + 1। यहां से -2 कॉमन आ रहा है, क्या बच्चा? k + 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? k + 1।
इन दोनों ये बचा हमारे पास 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा k प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर ये 0 होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो k की दो वैल्यू हो सकती हैं, k -1 हो सकता है या k 2/3 हो सकता है इसके लिए। समझ आया? समझ आया? पक्का? एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, अब मैं फॉर्मेशन का बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, ये उसी पे बेस्ड है। अब फॉर्म करना है मुझे। ठीक है, तो एक अल्फा बीटा है आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोस हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है आपको, यहां पर गिवन कंडीशन ये है, गिवन है आपको, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है, कहता है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है वो, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। बड़ा आसान है, कर लोगे। देखो आपको क्या चाहिए था, सम ऑफ जीरोस चाहिए ना भाई, मिल गया सम ऑफ जीरोस, तो हमें दिख रहा है। पहले तो फॉर्मूला याद करो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं। तो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको क्या क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए और क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भाई आपने जैसे इस क्वेश्चन में देखा, सम ऑफ जीरोस तो आपके सामने है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गायब है, उसको ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, अब यहां सम दिया था और डिफरेंस भी दिया है? तो क्या करें, कैसे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस, से फायदा क्या है, मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए। चलो मैं इसी से निकालता हूं, इस सम को तो जो दिया है, ठीक है दे रखा है, इसको ढूंढ ले, इसको पकड़ लेते हैं। या तू आ जा पहले, तेरे को देखें तू क्या चीज है। इसको लिया हमने, अब मैं क्या करूं, इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग कर देता हूं। क्या मिलेगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 64। ठीक है, अब ये पता है, ये देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना आपको, क्या होता है, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहीं कहीं हमको चमक गया भाई, दिख गया दूर से कि प्रोडक्ट कहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख गया, अरे ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको पकड़ लेना है पूरी तरह, छोड़ना नहीं है। अब यहां इसको हटाना है, किसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो ये गड़बड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं, इसको यहां हटाने के लिए इसका फॉर्मूला मुझे पता है ना, क्या है, क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही है ना, माइनस 2 अल्फा बीटा, और पास आ गया हमारा प्रोडक्ट, खींच लिया हमने। आ रहा है, आजा जा मत। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, 24 है, तो 24 का स्क्वायर लगा दिया।
और ये दोनों सेम टर्म है तो कितना हो गया -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 64। इसका स्क्वायर कितना होता है 576 -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 64। उसको उधर लेके जाओ -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 -576। भाई सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा क्या मिलेगा -512 अब इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहां से एक चीज और मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड होगा ना तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी आई बेटा 128। ओके समझ में आ गया पक्का क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। प्रोडक्ट ढूंढना था ढूंढ लिया अब तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कांस्टेंट लगा सकते हो नहीं तो सीधा हम लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना था 24 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 128। ये लो आंसर ठीक है। आगे बात समझ में सुहाना बेटा थोड़ी थोड़ी नहीं भाई पूरी पूरी आनी चाहिए कहानी आधी कहानी का मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है।